Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, चलिए जानते हैं दी अरब लीग क्या है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है किन नेशंस का जो कि आपके अरब वर्ल्ड के हैं, ओके, जिनका जो मेन रिलीजन इस्लाम है। तो ये जिस जिस देश का डोमिनेंट रिलीजन है उन्होंने मिलके एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है दी अरब लीग। इसका मेन मोटो ये है कि जो भी इनके आपके अरबियन स्टेट्स हैं उनको उनके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करना और आपस में कोऑर्डिनेट करना, एक अच्छा रिलेशन बनाना। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो अरब लीग है, इससे पहले लीग ऑफ अरब स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता था। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, जिसमें मिडिल ईस्ट के कुछ आपके नेशंस आते हैं और साथ ही साथ जो आपका अफ्रीका का है वो इसमें आपके आते हैं। चलिए देखते हैं ये फॉर्म कब हुआ था। ये बना था आपका 22 मार्च 1945 में। द लीग वॉज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट पोस्ट वॉर, जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था तो इनका मानना था कि कोई किसी के कॉलोनी का पार्ट नहीं बनेगा। तो उसको रिस्पॉन्स करने में ये एक चार्ट बनाया गया था कि हम अपना खुद का मिलके एक लीग बनाएंगे, ओके, कोई किसी के डोमिनेंस में नहीं आएगा वेस्टर्न पार्ट के। पोस्ट वॉर कॉलोनियल डिवीजन ऑफ टेरिटरी, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जो फिलिस्तीन का टेरिटरी था जिसपे ज्यूइश स्टेट इमर्ज हुआ था, उसको इन लोग काउंटर करने के लिए इन्होंने ये अरब लीग बनाया था। देन हेडक्वार्टर का है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कायरो इजिप्ट में है। एंड जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देन अभी कितने मेंबर्स हैं, तो अभी इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फाउंड जो इनको मिल बनाए थे वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया एंड यमन। बाकी ये लोगों ने इसे बाद में ज्वाइन किया था, जो कि इंक्लूड है लीबिया, सूडान, तुनिशिया, मोरक्को, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिटेनिया, सोमालिया, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिबूती एंड कोमोरस। ये सब आपके बाद में इन्होंने ये मेंबर्स ने ज्वाइन किया था इस लीग को। अब जो लीग का एक कह सकते हैं कि जो पैलेस्टीन एरिया है, जो आपका नेशन है, तो वो लीग कहता है कि वो इन लोग उसको इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, ओके। देन जो दूसरे मेंबर्स हैं एज अ ऑब्जर्वर जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, उसमें ब्राजील, अल्जीरिया, इंडिया एंड वेनेजुएला। तो जो आपकी ब्रिक्स नेशन है, तो उसमें के दो स्टेट ने ये अरब लीग को एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। पहला ब्राजील और हमारा इंडिया है। फिर इनके गोल क्या है, तो गोल देख लेते हैं क्या उद्देश्य है। तो ओवरऑल एम ऑफ द लीग टू प्रमोट अरब इंटरेस्ट, जो भी अरबियन कंट्रीज का इंटरेस्ट है, उनके रिलीजन को बढ़ाना, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसे बढ़ाना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, एक अच्छा कोऑर्डिनल रिलेशन रखना, ये सारी चीजें जो उनके इंटरेस्ट की चीज है ग्लोबली उसको प्रमोट करना। इट मेन गोल्स आर टू स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्राम्स ऑफ इट्स मेंबर एंड टू सेटल डिस्प्यूट अमंग देम। और जो भी उनके लड़ाई झगड़े हैं तो उसको वहीं निगोशिएट करना, वहीं पे सॉल्व करना। और जो उनका पॉलिटिकल, कल्चरल है, इकोनॉमिक एम्पावर्ड करना, सोशल स्टेटस को एम्पावर्ड करना, जो उनके लोग हैं उनका, ओके। फिर 1950 में द मेंबर्स आल्सो अग्री टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू हेल्प डिफेंड ईच अदर। फिर लीग का ये कहना है 1915 में इन्होंने डिसाइड किया कि अगर किसी को किसी टाइम पे, किसी वॉर के टाइम में किसी मिलिट्री की असिस्टेंट की जरूरत है तो उन लोग उसको भी वो हेल्प एक्सटेंड करेंगे। तो यही कह रहा है कि प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू हेल्प डिफेंड ईच अदर। काउंसिल्स की बात कर लेते हैं। द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द लीग जो है काउंसिल, कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, यूजुअली स्टेट, जिसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव और परमानेंट डेलीगेट्स होते हैं। ये काउंसिल इनका फॉर्म होता है, इसमें इन लोग होते हैं। स्टेट के हेड्स भी होते हैं, हाँ जी, स्टेट के हेड्स भी होते हैं इनमें।
फिर लीग मेक्स डिसीजन ऑन मेजोरिटी। अब इसमें अगर कोई डिसीजन होना है, उसको डिसाइड करना है कि ये फाइनल है, तो कैसे होगा? डिसीजन ऑन मेजोरिटी बेसिस पे डिसाइड होता है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंपेल मेंबर्स टू कंप्लाई विद रेजोल्यूशन। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ उनको फॉलो करना ही करना है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको उस चीज को, रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना ही करना है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड है। ओके, ईच मेंबर हैज वन वोट ऑन द काउंसिल। वन वोट वाला सिस्टम है, एक देश का एक वोट रहेगा, विद डिसीजंस बाइंडिंग ओनली ऑन दोज स्टेट दैट हैव वोटेड फॉर देम। और कोई भी अगर डिसीजन बाइंड किन पे होगा? जो वोट किए हैं। अगर जो वॉकआउट हैं, जो वोट नहीं करते, तो उन पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो किसी चीज को फॉलो करें। तो ये तो रहा अरब लीग का छोटा सा डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।